अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ हैं। जैसे आपको मालूम है कि मुल्क कौम को अगर बर्बाद करना है तो इखलाक के साथ साथ उनको मंशियात में लगा दे। इस वक्त हम मौजूद है PS पुलिस स्टेशन पाक कॉलोनी, जहाँ के SHO खालिक अंसारी साहब उन्हें आपको बताते चले कि जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे बस अल्लाह माफ़ करे दौड़े लग जाती है मंशियात फरोशों को। इसी मामले पे हम यहाँ मौजूद है जहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह, जहाँ जैसे आपको पता है कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से मंशियात फरोशों और गुटखा फरोशों के ख़िलाफ़ जो एक डंडा उठाया गया तो उसमें एक कलीदी किरदार अब्दुल खालिक अंसारी साहब भी कर रहे हैं। माशाल्लाह उन्होंने ढेर सारी छालियाँ और कुछ ड्रग्स पैडलर भी और इसके अलावा कुछ ड्रग्स आई। उनसे पूछते हैं कि क्या कार्रवाई उन्होंने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा नाम अब्दुल खालिक अंसारी है और मैं SHO पाक कॉलोनी हूँ और मैंने अभी 3 दिन हुए हैं और मैंने 4 संभाला है और 4 संभालते ही 24 घंटे के दौरान ही जो है एक बड़ी फैक्ट्री पे छापा मारा था। तो वहाँ से फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पूरा भरा हुआ था जिसमें ये गुटखा मावे की फैक्ट्री कहलाती थी और ये अशफाक नामी शख्स का था, बिलाल का। वो इस वक्त हमारे केस में मफरूर है। हसनैन और 2 आदमी और पकड़े गए जिनके पास से जो कुछ मिला है वो वाकई मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी भी रेड हुई है उसमें सबसे ज़्यादा तादाद में हमें मिला है। तकरीबन 3 टन छालियाँ होगी जो बनी हुई थी गुटखा मावे की। 3 टन गुटखा, 3 टन तकरीबन 3000 किलो छालियाँ थी जो बना हुआ था और ये लाखों की तादाद में रैपर मिले जो पूरे शहर में ये सप्लाई होते थे। तो ये हमने इसको पकड़ा है और अपना उसको हम ले आए और FIR कर दी है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी कार्रवाई है और इससे मैसेज दूसरों को भी मिला है कि वो अपना काम बंद कर दें। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ के मकीनों के लिए जो यहाँ के रिहायशी हैं जो शरीफ लोग हैं तो उनसे मैं चाहता हूँ कि वो ताउन करें हमारे साथ और ये इनकी निशानदेही करें। ये मंशियात फरोशों की, ड्रग डीलर की, ये गुटखे मावे की जो माफिया है इनकी हमारे साथ ताउन करें और हमारा साथ दें। और इनको भी तंबी करता हूँ कि ये फ़िलहाल जब तक मैं हूँ ये इलाका छोड़ के चले जाएं। अच्छा सर, दूसरा ये है कि आप माशाल्लाह हर जगह जाते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर, इस इलाके में भी आपका कोई ऐसा है इम्कान रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम करने? मेरा बिल्कुल एम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो हज़ारों की तादाद में जो है ना ड्रग एडिक्ट्स मौजूद है और ये पूरी सड़कों के ऊपर जो है ना सोए हुए होते हैं। तो मैंने 2-3 दिन से ये प्रैक्टिस की है कि इनको यहाँ से जब हम भगाते हैं रोज़ाना तो ये दोबारा आ जाते हैं और सोते रहते हैं, जिससे हमारे अफसरान यहाँ से गुज़रते हैं, कोई फॉरनर गुज़रता है तो वो अजीब सा फील महसूस करता है कि भाई बैड इफेक्ट पड़ता है। अच्छा असर नहीं पड़ता। वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने जब ये प्रैक्टिस ये की कि इनके जो थैले होते हैं जो कचरा उठाने वाले होते हैं और ये जितना भी इनका सामान होता है जहाँ पर ये सोते हैं, तकिया बिस्तर, ये सब मैं इनके सामने ही जला देता हूँ और इनको तंबी करता हूँ कि ये इलाके से गायब हो जाएं। तो ये अभी 2-3 दिन हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ से आपको रोड पे कोई भी ड्रग एडिक्ट सोता हुआ नज़र नहीं आएगा मेरे इलाके में। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह दबंग SHO साहब, आप यहाँ पे एंट्री किए। हम चाहते हैं कि हमारे इलाकों में भी जो है ना ऐसे SHOs आएँ, वहाँ पे भी बहुत काम किया और वहाँ पे माशाल्लाह 2 जो औरंगी टाउन में रिहेबिलिटेशन सेंटर माशाल्लाह चल रहे, जिनका मैं पहले तो यही कहता था कि SHO साहब कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, बहरहाल इन्होंने 2-3 नहीं 4 करके दिखाए। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ की जो आवाम है वो खुशनसीब है, जब यहाँ पे आए इनसे इस्तेफादा करें और जितने भी ड्रग पेडलर है या इसके अलावा जो ड्रग्स यूज़र है इनके साथ नाम करो। हो सकता है यहाँ पे भी कोई ऐसा सेंटर खुल जाए कि जहाँ से जो है ना वालिदैन की लाखों और करोड़ों दुआएं इनकी मुंतज़िर हो। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी।